जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टैबलेट में। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए त्रिकोणमिति जो है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एक वीडियो हम लोग त्रिकोणमिति के माध्यम से एक क्वेश्चन के माध्यम से सीख चुके हैं। आज हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है इस चैनल के माध्यम से वो सब खास होते हैं, वही क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए संभावित हो सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को देख करके ही जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। यदि साइन इंटू ए माइनस बी इज इक्वल 1/2, कॉस इंटू ए प्लस बी इज इक्वल 1/2, 0 लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री, ए ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये कुछ सवाल में दिया हुआ है, लेकिन सवाल का भावार्थ ये है कि हमको ये जो है साइन और कॉस का इन दोनों को सॉल्यूशन करके ए और बी का मान ज्ञात करना है। और ऐसा सवाल हर बार पेपर में देखा जाता है। तो चलिए सीखते हैं और जानते हैं। ऐसे सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए आज इसी वीडियो में आप लोग सीख करके जाओगे, तो जरूर देखना। ये दिया हुआ है साइन इतना 1/2, तो लिखेंगे यहां पे साइन इंटू ए माइनस बी और 1/2 साइन थीटा में ही देखना है। इधर साइन थीटा है तो साइन में ही देखना है कितना डिग्री का मान होता है 1/2। मान याद होना चाहिए। तो कितना डिग्री का होता है? 30 डिग्री का मान होता है। और कितना? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। लिख दिए। अब साइन और साइन दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा समीकरण? इसलिए आएगा a माइनस बी इज इक्वल कितना? यहां से 30 डिग्री, साइन साइन कट गया, 30 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है cos इंटू एम प्लस बी। लिखेंगे इधर cos इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट से बंद, और इधर भी 1/2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे cos है तो cos में देखना है 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो cos 60 डिग्री का मान होगा। यहाँ जब 30 का हुआ है तो cos कितना का? 60 का होगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए इधर cos और इधर cos कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? इसलिए बच गया हम लोगों को a प्लस बी इज इक्वल कितना? 60 डिग्री। और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं सॉल्यूशन। बिल्कुल आसान सा तरीका है। ऐसे a माइनस बी और बराबर में कितना? 30 डिग्री। सवाल देख करके आप लोग डर जाते हो, बिल्कुल आसान होता है। देखिए पहला समीकरण हमने लिख लिया। दूसरा समीकरण क्या है? a प्लस बी और इज इक्वल कितना? 60 डिग्री। दोनों समीकरण को लिख लिया। अब देखिए यहां पे क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल को त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ये देखिए एक माइनस में बी है और एक प्लस में, ये कैंसिल हो गया। यहां पे a और a दोनों मिलकर के कितना? 2a हो जाएगा जुड़ करके, और बराबर में कितना आ जाएगा? ये भी जुटेगा, 6 3 9 अर्थात 90 डिग्री। यहां से अगर हम लोग a का मान निकालते हैं तो क्या होगा? a बराबर 90 डिग्री और बट्टे में कितना? ये 2 जाएगा, और 2 से अगर काटेंगे तो कितना बार? 45 डिग्री। कितना आ गया? a का वैल्यू आ गया आप लोगों को 45 डिग्री। ठीक है। अब a का मान अगर निकल गया है तो b का भी मान निकलेगा। तो b का मान आप लोग किसी भी समय, a का मान किसी भी समीकरण में आप लोग रख सकते हैं। देखिए लिखते हैं a का मान समीकरण किस में रखना चाहते हैं? 1 में रखते हैं। 1 में, समीकरण 1 में। ठीक है। समीकरण 1 क्या है? a माइनस बी इज इक्वल कितना? 30 डिग्री। अब a के स्थान पे कितना आया है? 45 डिग्री। रखेंगे यहां पे बिल्कुल आसान से 45 डिग्री माइनस बी बराबर कितना?
30 डिग्री। अब इधर 45 डिग्री को अगर बराबर के उस साइड भेजते हैं तो क्या होगा, माइनस बी है, माइनस आप लोग भूल जाते हैं इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। माइनस बी है, 30 डिग्री को लिख दिए, पहले लिख दी। अब इधर से अगर 45 डिग्री प्लस में है, बराबर की इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। अब इधर से घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस बी है साथ में। अब इसमें से अगर घटाते हैं तो माइनस में होगा, क्योंकि माइनस में है 45, कितना आएगा, 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री। और दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाता है तो बी बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। एक ये आया और एक यहाँ पे आया है। अब हम लोग आंसर कैसे लिखें, सबसे अलग तरीका से, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, अतः दे करके आप लोग लिख सकते हैं। अतः ए इज इक्वल 45 डिग्री और बी इज इक्वल कितना, 15 डिग्री। ये दोनों हो गया आपका परफेक्ट आंसर। इस प्रकार से ऐसे सवाल को आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये सवाल आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में आ गया है। किसी भी दोस्त को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन सब सीधा उठ करके आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तब याद आएगा कि हमने ऐसे बताया था सर जी, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी कोई भी दिक्कत ना हो, और आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है, चाहे वो साइंस का हो चाहे मैथ का हो, वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। जो संभावित क्वेश्चन है वही बताया जाता है, तो जरूर देखिएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 2 tan 45 डिग्री। क्या क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसके लिए क्या जरूरी है कि इन सबों का मान आप लोगों को पता होना चाहिए। tan का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और त्रिकोणमिति से, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। ये हमेशा ही बोर्ड एग्जाम के लिए फेवरेट चैप्टर रहा है, ट्रिगोनोमेट्री। अब ये कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, यही होता है √3/2। ये सारा मान इस पे अब हम लोग पुट करेंगे। कैसे, देखिए 2 है तो 2 गुने 45 डिग्री का मान 1, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना, √3/2, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। इसका भी क्या है, होल स्क्वायर लिख दी। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे सवाल को आप लोग चुटकी में हल कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए मान तो लिख दिए, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। ये प्लस में है, इसका मान चिन्ह इस साइड प्लस में, और ये माइनस में, ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 से 1 में गुणना करेंगे कितना, 2 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। और ऐसे सवाल को आप लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में ट्रिगोनोमेट्री से पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी काफी सारा सवाल देखने को मिलेगा। तो जितना भी इस चैनल के माध्यम से ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो उपलब्ध होगा मैं कराऊंगा, और उन सारे वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।